हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग लूप सीरीज की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है दिए गए नंबर का फैक्टोरियल। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जिसको आपने फर्स्ट ईयर में या तो पढ़ा होगा या तो पढ़ने वाले होंगे। 100% आप इस प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में काफ़ी इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। दिए गए नंबर की फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है। अब बच्चों देखो, इसको दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं सीधा क्वेश्चन का सलूशन लिख दूं और आपको समझा दूं। ये सही तरीका नहीं है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, खास तौर से प्रोग्रामिंग को करने का। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो पहले उसको थोड़ा सा एनालिसिस करिए और सोचिए कि वो कोड बनेगा कैसे। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का जब आप फैक्टोरियल निकालने जाते हैं तो फैक्टोरियल ऑफ 5 अगर आपको चाहिए तो इसका मतलब होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये चाहिए होगा आपको। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली और सिंपल करूं तो फैक्टोरियल ऑफ n का मतलब होता है n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू कहाँ तक 1 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए हमको n से 1 तक की उल्टी लूप चलानी पड़ेगी या 1 से n तक की लूप चलानी पड़ेगी। मतलब दोनों तरीकों से हो जाएगा, चाहे n से 1 तक आप उल्टा चलिए, चाहे 1 से n तक आप सीधा चलिए, दोनों से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, n से 1 तक चलना है और करना क्या है? करना यह है कि जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 5 है तो पहले 5 मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा। मतलब टेक्निकली क्या होगा कि पहले 5 मल्टीप्लाई होगा, फिर पहले 5 से 4 मल्टीप्लाई होगा, ऐसे कहिए। फिर जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए 20 आया तो इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, अगला नंबर 3 मल्टीप्लाई होगा। फिर 20 से क्या 20 और 3 कितना हो जाएगा 60, 60 से क्या मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई होगा। फिर कितना जाएगा 120 से क्या मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई होगा, और फिर फाइनली जाकर के आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ छूट गई कि 5 और 4 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लूप में जब कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो जिस प्रॉब्लम में आपको कोरिलेटिव समेशन करना है। कोरिलेटिव का मतलब कि एक ऐसा सम जो इस तरह का जो सम है टेक्निकली, जैसे आपने कहा 5 इंटू 4 इंटू 3, मतलब पहले 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू फिर जो आएगा उससे 4 इंटू 3, मतलब 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आएगा उससे वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आएगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो जो इस तरीके का सम होता है उसको बोलते हैं कोरिलेटिव समेशन। तो अब जिस वेरिएबल के अंदर भी कोरिलेटिव समेशन करना होता है उस वेरिएबल की शुरुआती वैल्यू आप क्या कर देते हैं, उस वेरिएबल की शुरुआती वैल्यू आप कर देते हैं 1। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं। एक वेरिएबल मैंने लिया क्या i और एक वेरिएबल लिया फैक्ट, जिसके अंदर हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। फैक्टोरियल की वैल्यू कर देते हैं 1 और एक वेरिएबल लेंगे नंबर को रखने के लिए। अब इस नंबर को आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि प्रिंट f क्या करो भाई, इस नंबर को दे दो। आपने कहा कि एंटर नंबर, ये नंबर आपने दे दिया। इस नंबर को आप रीड करके स्कैन कर लीजिए। स्कैन अप ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने इसको कहाँ पर रख दिया, इस नंबर को, जो भी नंबर दिया और नंबर के अंदर जाकर के स्टोर हो गया। अब क्या हुआ, अब हमने देखा यहाँ से कि फॉर, ये लिखा है आपका क्या, लूप चलाने के लिए आपको लिखना है FOR, फॉर i इज इक्वल टू, बात कहाँ से चालू हुई थी, बात चालू हुई थी n से। ठीक है, n का मतलब नंबर, तो बात चालू हुई थी नंबर से। कहाँ तक जाएगी, जब तक i की वैल्यू ज़्यादा या बराबर है 1 तक, वहाँ तक जाएगी, और ये हो जाएगा i माइनस माइनस। याद रखिए एक बात कि अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमेशा लेस आर इक्वल चेक करते हैं, और अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमेशा नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमेशा आप लेस आर इक्वल चेक करते हैं, और अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमेशा आप चेक करते हैं ग्रेटर आर इक्वल। तो ये है आपका
नीचे से ऊपर जाने के केस में और ये है आपका ऊपर से नीचे आने के केस में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं और चूंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये घटेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर हम मान के चल रहे हैं कि कोई एक से ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी। अब करना क्या है, अब करना यही है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या बताया था कि पहले 5 × 4 मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आएगा उससे 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आएगा उससे ये मल्टीप्लाई होगा। तो हमने कहा कि पहले 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमने कहा फैक्टोरियल इनटू क्या, आई की वैल्यू। अब क्या हो गया, अब अगर टेक्निकली इसको आप देखें तो फैक्टोरियल इनटू आई, आई की शुरुआती वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए नंबर 5 है तो 1 × 5, तो ये वापस कहाँ जाके स्टोर हो जाए, ये वापस जाके स्टोर हो जाए फैक्ट के ही अंदर। मतलब टेक्निकली ये क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फैक्ट इनटू आई पहले मल्टीप्लाई हो और जो रिजल्ट आए वो इसके अंदर जा करके स्टोर हो जाए, उसी के अंदर जा करके स्टोर हो जाए। इस प्रोसेस में क्या होगा, सारी चीज़ कैलकुलेट होगी और कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं /n, यहाँ पे आपने कहा फैक्टोरियल इज इक्वल टू %d कामा फैक्ट की वैल्यू, क्योंकि हमको फाइनल रिजल्ट चाहिए इस लूप से बाहर प्रिंट कराएंगे, रिटर्न 0। तो ये आपका फैक्टोरियल का पूरा प्रोग्राम आपके सामने ये बन गया। अब इसका एक बार जरा ड्राई रन समझ लें, फिर प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने इस प्रोग्राम को जब रन कराया तो मैंने इस प्रोग्राम में नंबर दिया 5। अब लूप कहाँ से कहाँ तक चल रही है, आप देख सकते हैं कि लूप आपकी चल रही है कहाँ से, लूप चल रही है आपकी 5 से 1 तक, उल्टी लूप चल रही है और बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है आई, ठीक है। वही करते हैं। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जैसे ये आई है और ये आपका फैक्ट है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, आई की शुरुआती वैल्यू क्या है, जो नंबर की वैल्यू है, मतलब 5, ठीक है। अब इसने कंडीशन चेक किया, यहाँ पे आया, फिर कंडीशन चेक किया, क्या 5 बड़ा है 1 से, सही बात है 5 बड़ा है 1 से। तब क्या हुआ, इधर आया फैक्ट इनटू आई, फैक्ट इनटू आई का मतलब क्या है, फैक्टोरियल की पिछली वैल्यू कितनी थी 1 × आई मतलब 5, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो भी रिजल्ट आया, जो भी रिजल्ट इधर आया वो रिजल्ट जाके इसमें स्टोर हो गया, ठीक है। और फिर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पे गया आई माइनस माइनस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट वापस फैक्ट में स्टोर हो गया, मतलब 5 हो गया और 5 एक घट गया, कितना हो गया 4। अब देखिए फिर से चेक करेगा, अब 4 तो ये हो गया, लेकिन क्या 4 बड़ा है 1 से, सही बात है। फिर इधर आया, फिर से फैक्ट में आई का मल्टीप्लाई किया, तो ये टेक्निकली क्या हो जाएगा 5 × 4, फिर क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, हो जाएगा 3, तो ये हो गया 20 × 3, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर 60 × 2, फिर क्या हो गया 1, ये हो गया 120 × 1, फिर क्या हो गया 0, लूप हो गई फेल, क्योंकि आपने 1 तक की लूप चलाई है। और फाइनल रिजल्ट क्या स्टोर है हमारे पास, फाइनल रिजल्ट स्टोर है 120 और यही हमारा रिजल्ट होगा। तो ये ड्राई रन आपको आना बहुत जरूरी है कि हर इटरेशन में फैक्ट की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, एंड सो ऑन। अगर इसको प्रोग्राम के फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं, हालांकि इतने के बाद तो आपको प्रोग्राम समझ में आ ही गया होगा, फिर भी आप एक बार देख लें। यहाँ पर आपने नंबर लिया, आई लिया, फैक्ट इक्वल टू 1 लिया, आपने नंबर को रीड किया, एंटर नंबर, उसके बाद आपने क्या किया, स्कैन ऑफ %d कामा एड्रेस ऑफ नंबर को आपने लिया, लूप चलाया आपने, आई इक्वल टू नंबर, आई ग्रेटर इक्वल देन आई इक्वल टू नंबर, आई ग्रेटर इक्वल देन 1, आई माइनस माइनस, कैलकुलेशन क्या हुआ, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, और यहाँ पर आपने फैक्टोरियल को प्रिंट कर लिया। आप देख सकते हैं /n फैक्टोरियल इज इक्वल टू %d कामा फैक्ट की वैल्यू, ठीक है। ये रन करा लीजिए इसको। आपने 5 दिया, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, आपको पता है। तो देखा आपने कितना आसान है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये फर्स्ट ईयर में, खास तौर से जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये आपको आना चाहिए जो मैं बार बार फ्लो बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ये फ्लो आ रहा है तब तो अच्छी बात है, और अगर आपको ये फ्लो नहीं आ रहा है तो आपको इसको पेपर पे करने की ज़रूरत है, तब जाके आपकी प्रोग्रामिंग स्किल थोड़ी बेहतर हो पाएगी। थैंक यू सो मच।